मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी अपने को दे रखी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की टर्म्स में इसकी वेलोसिटी है, एक्स यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है, एक्स क्या है, पोजीशन पार्टिकल की। इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 5 मीटर है, t बराबर 0 पे वो x बराबर 5 पे है, इनिशियल का मतलब t बराबर 0। देन फाइंड पोजीशन ऑफ पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसकी पोजीशन बतानी है टाइम के फंक्शन में, मतलब टाइम की डिपेंडेंसी क्या है पोजीशन पे वो बताना है। अब देखो सॉल्यूशन, गिवन है कि जो v है वो 2x है, ये दे रखा है, ठीक है साहब, v बराबर 2x है, तो v को क्या लिख सकता हूं मैं, dx बाई dt, dx बाई dt इक्वल टू 2x, x को x के साथ, t को t के साथ, dx अपॉन x इक्वल टू 2 dt। अब इंटीग्रेशन करने की बारी आई, इधर dx हो गया इधर dt हो गया, टाइम 0 से t, इनिशियल पोजीशन जो है 5 है, 5 ही थी ना, फाइनल पोजीशन मान लो x है, इंटीग्रेशन करो, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट लगा दो 5 से लेकर के x तक, 5 से x इक्वल टू 2 dt का इंटीग्रेशन 2t, लिमिट लगाओ 0 से t तक, सॉल्व करो, ये बनेगा ln, एक बार लिखो x माइनस ln 5, लॉगरिथम अगर पढ़ लिया होगा तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज तुम्हें बता दी होगी, ये बन जाएगा 2t। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती है कि ln a माइनस ln b अपॉन ln a माइनस ln b इक्वल टू ln ऑफ a अपॉन b, यानी कि x बाई 5 इक्वल टू 2t। e की पावर 2t, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे बेस में e होता है, e की पावर 2t। अच्छा तुमने लॉगरिथम पढ़े नहीं पढ़े, अगर लॉगरिथम नहीं पढ़े तो समस्या है फिर इसके आगे, e की पावर 2t इक्वल टू x बाई 5, x इक्वल टू 5 e की पावर 2t, है ना। अगर लॉगरिथम नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्राफ है। अब ग्राफ का मतलब क्या है, देखो ग्राफ जो होता है वो किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब उसको डायग्राम में दिखा रहे हैं अपन एक तरह से, मतलब वो एक रिलेशन अपन एक्स और वाई का संबंध है, रिलेशन है एक्स और वाई का, ग्राफ चित्र के रूप में उसको दिखाते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान ले स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन आया मतलब लीनियर रिलेशन है, क्या हुआ, माइक बंद कर लो, बात को सुनो। कोई भी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ, मान लो कि एक्स वर्सेस वाई ग्राफ है, किसी भी ग्राफ को देख के तुम्हें क्या क्या पता चल सकता है, खुद एक्स और वाई में रिलेशन, ग्राफ से क्या क्या मिलता है, रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, यानी कि वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक तो वो पता चल जाएगा कि एक्स वाई का ग्राफ कैसा है, लीनियर है, सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन है, कैसा है। दूसरा स्लोप, स्लोप पता लगा सकते हो तुम किसी भी ग्राफ को देख के, जैसे मैं बोलूं कि बताओ यहाँ पे स्लोप कैसा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, डिफरेंशिएशन करके स्लोप देख सकते हो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। तीसरा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ग्राफ में जो काम की चीजें होती है वो क्या क्या होता है, एक तो एक्स वाई का जो रिलेशन है वो, कि कितने एक्स पे कितना वाई है, एक्स की कितनी वैल्यू पे वाई की कितनी वैल्यू है। दूसरा क्या पता चलता है कि स्लोप, किसी भी जगह पे स्लोप कैसा है, स्लोप बढ़ता हुआ है, स्लोप घटता हुआ है, कैसा है, ये पता चलता है। और एरिया अंडर द कर्व यानी कि इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तीन बातें किसी भी ग्राफ में काम की हो सकती है, ठीक है। अपन मोशन में कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, बेसिकली मोटे मोटे तीन तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। इसके अलावा ग्राफ किन्हीं भी दो पैरामीटर के बीच में बना सकते हैं, कैसे, जैसे कि मैं ग्राफ बना सकता हूं x वर्सेस t, मैं ग्राफ बना सकता हूं v वर्सेस t, मैं ग्राफ बना सकता हूं एक्सेलरेशन वर्सेस t, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही सही। इसके अलावा
मैं v वर्सेस x ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है, मैं a वर्सेस x बना सकता हूँ, a वर्सेस v बना सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं ऐसा ही हो, अपन x वर्सेस t स्क्वायर भी बना सकते हैं। मान लो x और t स्क्वायर के बीच में ग्राफ बना दिया। ये भी हो सकता है कि अपन v स्क्वायर वर्सेस s डिस्प्लेसमेंट या x बोल दो, x के बीच में ग्राफ, मतलब किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाया जा सकता है। अपन जो डिस्कस करेंगे इन तीनों को डिस्कस करेंगे, और किसी भी ग्राफ को देख करके उसका रिलेशन, स्लोप और एरिया के बारे में अपन बात कर सकते हैं। एक तो खुद वो किस फंक्शन का है, कैसा है, उस पर स्लोप इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उसका एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। ये सारी बातें मैथमेटिकल टूल में सिखाई जाती है, इसीलिए सिखाई जाती है क्योंकि अपने को पहले ही चैप्टर में ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अपन xt ग्राफ से शुरू करते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से। तुम चाहो ये लिखना तो लिख लो, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। कहने का मतलब है xt ग्राफ, क्योंकि अपन एक ही स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ x वर्सेस t अपन लिखेंगे। जब 2D या 3D पढ़ेंगे तो yt और zt भी अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो xt ग्राफ के बारे में अपन बात करेंगे। देखना, सुनते जाओ, लिखते जाओ। कोई भी xt ग्राफ है, ठीक है, उसमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है, ठीक है। एक तो खुद ग्राफ, जैसे मान लो कोई xt ग्राफ है, तो इस xt ग्राफ को देख के एक तो ये पता चलेगा कि कर्व बन रहा है, x और t में रिलेशन यहां से मिल जाएगा अगर इक्वेशन दे रखी होगी तो। दूसरी बात देखने पे क्या पता चल रही है कि xt ग्राफ पर स्लोप अगर मैं लिखूं, अगर किसी xt ग्राफ पे स्लोप अगर लिखूं, यानी कि dx बाई dt की अगर बात करें, स्लोप मतलब dx बाई dt, स्लोप मतलब dx बाई dt, अरे मैंने dx बाई dx लिख दिया, dx बाई dt, स्लोप मतलब dx बाई dt, ठीक है, याद आ रहा है। ये क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, dx बाई dt क्या बताएगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड, dx बाई dt का मैग्नीट्यूड स्पीड, ठीक है। स्लोप बताएगी वेलोसिटी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, बट उसका मैग्नीट्यूड ये बताएगा स्पीड, स्लोप का मैग्नीट्यूड स्पीड, ठीक है। और इसका एरिया, एरिया यानी कि, अच्छा एक बात और बताता हूं, तुम यूनिट से भी पता लगा सकते हो कि क्या मिलेगा। तो dx बाई dt यूनिट से देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यूनिट से देखो मीटर पर सेकेंड, क्या आ रहा है, वेलोसिटी या स्पीड। चलो एरिया देखते हैं, इसका एरिया काम का है क्या, इंटीग्रेशन x dt, x dt हो जाएगा एरिया। यूनिट से देखो क्या यूनिट बनी है, x इंटू डी टी, एक्स इंटू डी टी, मीटर इंटू टाइम, मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड कौन सी यूनिट है, अपन ने तो रेक्टिलिनियर मोशन में तो ऐसी कोई यूनिट पढ़ी नहीं है, तो एरिया इसका कोई काम का नहीं है, यूजलेस है, अपने एरिया कोई काम का नहीं है। पर फिर भी अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एरिया क्या बता रहा है, एक ऐसी फिजिकल यूनिट बता रहा है जो मीटर इंटू सेकेंड यूनिट रखती है, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट मीटर इंटू सेकेंड है, पर ये कोई काम का नहीं, अपन ने ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ी है रेक्टिलिनियर मोशन में, तो इसको स्किप कर दो, है ना। इसका एरिया जो है अपने काम का नहीं है, बेकार है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन भी समझ लो क्या है, कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि जमीन पे चल रहा है, किधर चल रहा है ये तो बताना है ग्राफ को देख के। जो ग्राउंड है उसको एक्स एक्सिस बोला गया है, और ये क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल अपवर्ड को वाई बोला गया है। वाई से हालांकि कोई काम नहीं है अपने को। जिस इंस्टेंट पे पूछा गया है उस इंस्टेंट पे मैंने चित्र बनाया है, चित्र यानी कि फोटोग्राफ, जो कि राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड इसका मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसकी मोशन का ग्राफ, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, इस ग्राफ के लिए, ग्राफ के लिए क्या, इस ब्लॉक के लिए। तो अपने को सिर्फ इतना बताना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस ओर है, मतलब प्लस एक्स है कि माइनस एक्स है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में कमेंट करना है बस। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है, सिर्फ डायरेक्शन। दिए गए इंस्टेंट पे स्लोप बनाओ। वेलोसिटी के लिए क्या करो, स्लोप बनाओ, ये स्लोप, ठीक है। क्योंकि अगर x दे रखा है तो dx बाई dt एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन को मैंने तुम्हें बता रखा है, देखना ग्राफ पे चलने पर, ग्राफ पे चलो या नीचे से ऊपर चलो, देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, आगे चलने पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। और सबसे पहले तो स्लोप देखो, स्लोप पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि x बढ़ाने पर x नहीं, टाइम की वैल्यू इंक्रीज करो, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन देखने के लिए पहला तरीका तो ये कि देखो इसकी स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। थोड़ा सा आगे चलो, यहां पे स्लोप देखो, स्लोप बढ़ गई ना, स्लोप बढ़ गई मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ गया, यानी कि स्पीड बढ़ी है। स्पीड बढ़ रही है, ऐसा कब हो सकता है? स्पीड कब बढ़ेगी? या नीचे लिख देता हूं, स्पीड इसकी इंक्रीजिंग है। अबे रिटार्डेशन थोड़ी होता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्पीड इंक्रीजिंग है, यानी कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे चलो इस पे आगे चलो तो ये इस तरह से घूमते हुए जाओगे तुम, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, दोनों बातों से देख सकते हो। दोबारा से यही सवाल करो, ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर दिया, मान लो कि ग्राफ अब इस तरह से है, ठीक, ग्राफ अब ऐसा है। अब बताओ वापस से कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और स्पीड के बारे में, तीनों के बारे में बताओ। सवाल सेम है, पिछले में तो दोनों में पॉजिटिव था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, अब इसमें बताओ। ध्यान से देखो इस ग्राफ को, इस पे तुम्हें स्लोप नेगेटिव दिखाई देगी, ठीक है। स्लोप का सीधा सीधा मतलब होता है ढलान। देसी भाषा में अगर मैं बात करूं, स्लोप का मतलब होता है ढलान। यहां पे घट रहा है इसलिए नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है ना, देखो एक्स कम हो रहा है टाइम के साथ, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूं स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। देखो स्लोप घटती जा रही है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ, माइनस के साथ मतलब वो घट रही है। जैसे यूं समझ लो कि उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, पहले -2 थी तो अब -1 हो गई, तो ये घट गया ना, मैग्नीट्यूड में घट गया। माइनस के साथ देखोगे तो इंक्रीजिंग है, पर अपन इतना दिमाग नहीं लगाते, अपन मैग्नीट्यूड ही देख लेते हैं, उसमें काम चल जाता अपना। स्लोप का मैग्नीट्यूड यानी कि ढलान, स्लोप मतलब ढलान, ढलान कम होती जा रही है, ढलान कम हो रही है, यानी कि स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड कम हो रही है। और उसकी डायरेक्शन की तरह वेलोसिटी की नेगेटिव डायरेक्शन है। देखो स्लोप नेगेटिव आएगी क्योंकि x की वैल्यू कम हो रही है टाइम के साथ, x की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, स्लोप नेगेटिव है। और स्लोप का मैग्नीट्यूड घट रहा है, यानी कि स्पीड घट रही है। अगर स्पीड घट रही है इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इस तरफ रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। स्पीड कब घटती है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो। वेलोसिटी तो अपन ने स्लोप से देख लिया, और एक्सेलरेशन स्लोप के मैग्नीट्यूड से देख लिया। स्लोप का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, यानी कि स्पीड घटती जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन अपोजिट है। कितना है उसका मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का?
ये मैं नहीं बता सकता सिर्फ ग्राफ को देख के। कितना है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, ये सिर्फ ग्राफ देख के नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे y और x में रिलेशन यानी कि x और t में रिलेशन जानना जरूरी है, तभी अपन ये बात बता पाएंगे। सेम क्वेश्चन को वापस से दे रहा हूं, बस ग्राफ चेंज कर रहा हूं। मान लो कि अब जो नया ग्राफ है वो है, मान लो ऐसे बनाया ऐसे बनाया, अब ऐसे बनाते हैं एक ऐसे इस तरह से, ऐसा कोई ग्राफ है इस प्रकार का। अब बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और स्पीड के बारे में। अब देखो यहाँ पे स्लोप बनाओ, देखो ये स्लोप देखो, स्लोप बनाई, स्लोप आई पॉजिटिव यानी कि वेलोसिटी आई पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ये ब्लॉक जो है प्लस एक्स की ओर जा रहा है। परंतु जैसे जैसे अपन आगे चल रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये स्लोप कम होती जा रही है, स्लोप कम होती जा रही है, इसका मैग्नीट्यूड ढलान कम हो रही है। आगे चल के देखो ढलान कम हो जाएगी, और आगे चलो और ढलान कम हो जाएगी, पीछे चलोगे तो ढलान बढ़ जाएगी, आगे चलते हुए ढलान कम हो रही है, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। और स्पीड डिक्रीज कब होगी, जब वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और तुम देख भी सकते हो यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है ग्राफ, ग्राफ क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। बोलो समझ में आया? इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, अभी आंसर मत दे, थोड़ा रुक करके आंसर दिया करो। मैं एक बार सबके लिए जमा दूं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई, देख लो, ग्राफ चेंज कर दिया, बाकी सारा सेम है। देखो जी, सबसे पहले तो स्लोप देखो, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, और आगे बढ़ने पे स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ज्यादा ढलान हो गई, मैग्नीट्यूड बढ़ गया उसका, जैसे -1 था तो -2 हो गया, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मैथमेटिकली डिक्रीज हुई है, पर फिजिक्स के हिसाब से देखो मैग्नीट्यूड के हिसाब से इंक्रीज हुई है, क्योंकि ढलान उसकी बढ़ गई। यहाँ कम तेजी से फिसलेगा, आगे ज्यादा तेजी से फिसलेगा, और है नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डिक्रीजिंग है ना, एक्स कम हो रहा है, आगे बढ़ाओ एक्स कम हो गया, और उसकी स्लोप बढ़ गई, स्लोप बढ़ गई यानी कि स्पीड बढ़ गई। स्पीड कब बढ़ेगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो। ये बात लिख लेना, अगर तुमने नहीं पता हो तो लिख लेना कि इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, स्पीड विल इंक्रीज, इफ अपोजिट, स्पीड विल डिक्रीज। तो एक पार्टिकल का एक्सटी ग्राफ यहां पर दे रखा है। क्वेश्चन ये है अपना, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये स्ट्रेट लाइन है, 0 से लेके 4 तक स्ट्रेट लाइन है। तुम्हें वेलोसिटी बतानी है t बराबर 3 पे, उसके बाद बोलना मत अभी बीच में, उसके बाद फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। और चौथा नंबर डाल दो, या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर डल जाएगा। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, देखो ध्यान से, जब मैंने एवरेज पूछा ना, टाइम इंटरवल दिया, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेक। देख लो जी,
ग्राफ है, ये जो ग्राफ है 0 से 4 तक स्ट्रेट लाइन है, फिर वहां पे कोना बनता है, फिर 4 से लेकर 10 तक भी स्ट्रेट लाइन है। अब तुम करो, फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। सिंपल, सबसे सिंपल। देखो 0 से लेके 4 तक पूरी स्लोप कांस्टेंट है। ये जो स्लोप है ना, इसकी स्लोप निकाल लो। t बराबर 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, सब जगह स्लोप सेम है। और कितनी है? 60 डिवाइडेड बाय 4। देखो टाइम इंटरवल यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 60, तो 60 मीटर अपॉन 4 सेकेंड कितना आया? 15 मीटर पर सेकेंड। कहां से कहां तक है? 0 से लेके 4 तक। तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि t बराबर 0 पे बताओ, 1 पे बताओ, अच्छा 4 पर अब जब मैं बोलूंगा, यहां पर ये कोना बन रहा है। बेसिकली जो कोना होता है ना, वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएट नहीं हो सकता वहां पे। ये मैथमेटिक्स में समझ जाओगे तुम कि क्यों वहां पे डिफरेंशिएशन अपन नहीं करता है। तो जस्ट 4 के पहले की बात हो रही है, 0 से 4 तक। t इक्वल टू 0, ऐसे लिख देता हूं इसको, 0 से 4 टाइम 0 से 4 तक। 4 पे डिफाइन नहीं कर सकते, कोना बन रहा है वहां पे, टेंजेंट डिफाइन नहीं होगी कोने पर, टेंजेंट डिफाइन नहीं होती। 4 के पहले तक डिफाइन है, इसीलिए 3 पे पूछा है। तो 3 पे अगर पोजीशन, अब कुछ लोगों ने 45 आंसर दे दिया है, बेसिकली वो 45 उन्होंने पोजीशन बता दी है, पोजीशन नहीं पूछी यहाँ पे, वेलोसिटी पूछी है। चलो t बराबर 6 पर स्लोप देखो, 6 यहाँ कहीं आएगा, स्लोप 0, पोजीशन कांस्टेंट है ना, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पोजीशन कांस्टेंट है, तो स्लोप 0। पहले का आंसर आया 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का आंसर आया 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 0 के आगे मीटर पर सेकेंड नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, 0 तो 0 ही होता है, कुछ है ही नहीं, क्या मीटर पर सेकेंड लिखे उसका। एवरेज वेलोसिटी अब करनी है, कहां से कहां तक? 0 से 6 तक। चलो t बराबर 6 पे पोजीशन एवरेज, हाँ जी 3 पे भी 15 है, 3.5 पे भी 15 है, 3.25 पे भी 15 है, 3.99 पे भी 15 है। 3.99 सेकंड पे देखोगे तो भी 15 है, पर t बराबर 4 पे डिफाइन नहीं होगा। हाँ 2 पे भी 15 है, 2 पे भी स्पीड 15 आएगी, क्योंकि स्लोप तो वही है ना, स्लोप तो उतनी है जितनी है, कांस्टेंट स्लोप है, इसलिए 0 से 4 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एवरेज की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो t बराबर 6 पे पोजीशन 60, इनिशियल 0, टाइम इंटरवल 6 से लेके 0 तक, 6 माइनस 0, आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये 1 मिनट रुक जा, 4 तो मैं कर रहा हूं मैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स तो वही है अपने पास 60 डेल्टा एक्स, और टाइम इंटरवल अब 0 से 10 लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि घड़ी नहीं रुकती, घड़ी चलती रहती है। तो 0 से 10 में टाइम इंटरवल में लूंगा ना, तो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एवरेज कम होता जा रहा है, पहले 10 था अब 6 हो गया। क्यों हो रहा है एवरेज कम? क्योंकि वेलोसिटी तो रुक गई पर घड़ी नहीं रुकी, तो ये टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है, इसलिए एवरेज वैल्यू कम होती जा रही है।